हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में आप देख रहे हैं दो चरों का रैखिक समीकरण का विलोपन विधि से हल। इसको हम लोग इलिमिनेशन मेथड भी कहते हैं। इसके लिए आते हैं हम लोग पेज नंबर 55, प्रश्नावली 2। इसमें का प्रश्न आज चौथा प्रश्न। इसमें लिखा है निम्नलिखित समीकरण निकायों के दिए गए चरों के लिए हल कीजिए। इसके पहले आपने पिछले वीडियो में आपने तीसरा प्रश्न का हल देखे थे। अब आप हैं चौथा में 4 प्रश्न है लगभग। ये पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, ये दूसरा प्रश्न, ये तीसरा प्रश्न, ये चौथा प्रश्न। अब ये चारों समीकरण समूह को हम लोग हल करेंगे। तो आइए हम लोग सबसे पहले पर, ये आपकी स्क्रीन पर दो समीकरण दिखाई दे रही है। ये है समीकरण नंबर 1 और ये है समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पर देखिए, पहला में x प्लस वाई बराबर 7 है और दूसरे में x माइनस वाई बराबर -1 है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए y और यहाँ पर y का चिन्ह अलग अलग है। यहाँ पर प्लस वाई है, यहाँ माइनस वाई है। तो इन दोनों समीकरणों को हम लोग को जोड़ना सुविधाजनक रहेगी। तो हम लोग जोड़ देते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर। तो सबसे पहले समीकरण 1 को लिख लेते हैं, x प्लस वाई बराबर 7। उसके नीचे समीकरण 2, x माइनस वाई बराबर -1। अब इन दोनों समीकरण को हम लोग जोड़ देते हैं। तो ये x और x जुड़ के हो जाएगी 2x। और यहाँ पर देखिए, ये प्लस वाई है, माइनस वाई विपरीत चिन्हों का है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। और 7 में से 7 के साथ -1 जोड़ेंगे, मतलब 7 से 1 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 6। अब हम लोग इस 2 को पक्षांतर कर देते हैं तो हो जाएगी 6/2। अब ये 6 2 से भाग चले जाएगी, इसको कैंसिल करते हैं। 2 एकम 2, 2 तिया 6। तो हम लोग को मिल गया x बराबर 3। अब इस x के मान को हम लोग समीकरण 1 या 2 किसी भी रख सकते हैं। हम लोग x का मान को समीकरण 1 में रख रहे हैं। तो समीकरण x में है x प्लस वाई बराबर 7। x के स्थान पर 3 रखेंगे, 3 प्लस वाई बराबर 7। अब इस 3 को पक्षांतर करेंगे तो y बराबर 7 माइनस 3। अब 7 से 3 घटाएंगे 4। हम लोग y का मान निकल गया 4। तो बस ये हम लोग को उत्तर आ गया, x बराबर 3, y बराबर 4। अब आते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 2। दूसरे समूह पर है, ये आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। ये समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पर देखिए, y के सामने कुछ नहीं है, मतलब 1 है। y का गुणांक +1 है। यहाँ x के सामने कुछ नहीं है, मतलब 1 है। अब हम लोग क्या करेंगे, y को हम लोग बराबर करके देखते हैं। चाहे तो आप लोग x को भी बराबर करके देख सकते हैं। तो समीकरण 1 में हम लोग को समीकरण 1 के दोनों पक्षों में हम लोग को 2 का गुणा करना होगा। तो समीकरण 1 को पहले लिख लेते हैं। यह समीकरण नंबर 1 है। इसके बाएं पक्ष में 2 को गुणा करेंगे तो दाएं भी 2 का गुणा करना होगा। अब यहाँ पर देख लीजिए, 2 दूनी 4x और ये 2 और y गुणा करेंगे 2y और 8 दूनी 16। इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। अब हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 2 और 3 को जोड़ देते हैं। जोड़ इससे रहे हैं कि यहाँ पर देखिए 2y है, यह प्लस वाई विपरीत चिन्हों की है। गुणांक समान है लेकिन चिन्ह विपरीत है, तो हम इसको जोड़ देते हैं। अगर यहाँ पर समान चिन्ह के रहे, ये दोनों -2y रहे या दोनों +2y रहे, समान चिन्हों पर घटाते हैं, विपरीत चिन्हों पर जोड़ देते हैं। इसी का ध्यान रखिएगा। तो हम लोग समीकरण 2 और समीकरण 3 को जोड़ देते हैं। तो ये अपना हो गया समीकरण नंबर 2 है और ये समीकरण नंबर 3 है। अब इसको हम लोग जोड़ देते हैं। तो x और 4x को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगी 5x और ये -2y, प्लस 2y कैंसिल हो जाएगी। -1 + 16 करेंगे तो ये हो जाएगी 15। अब 5 को पक्षांतर करेंगे तो x बराबर 15/5। यहाँ पर एक कैंसिल हो जाएगी, 5 एकम 5 और 5 दिया 15। अब हम लोग को मिल गया x बराबर 3। अब x के इस मान को हम लोग समीकरण 1 या 2 किसी भी रख सकते हैं। हम लोग इसका मान को समीकरण 1 में रख रहे हैं। तो समीकरण 1 कितना है, 2x + y है। तो x के स्थान पर 2 रखेंगे,
सॉरी ये 3x है ना, 2 × 3 प्लस वाई बराबर 8। ये 2x प्लस वाई है, 2 × x के स्थान पर 3 प्लस वाई बराबर 8। अब यहाँ 2 और 3 का गुणा करेंगे, 2 × 3 = 6 प्लस वाई बराबर 8। अब हम लोग 6 को पक्षांतर कर देते हैं, यहाँ प्लस हो रही है, पक्षांतर के माइनस हो जाएगी। 8 में से 6 घटाएंगे तो ये y का भी मान निकल गया। इस तरह से हम लोग को x और y दोनों का मान निकल गया। अब आते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 3। तीसरे में क्या लिखा है, 4x प्लस 3y बराबर 5 और 2x माइनस y बराबर 2। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ y को गुणांक 3 है और यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब माइनस। तो इसको हम लोग हल करते हैं, इसमें दोनों पक्षों में 3 का गुणा करेंगे। चाहे तो इसमें हम लोग 2 का भी गुणा कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये 2 दूनी 4, x के गुणांक समान हो जाएंगे। वो आपके स्वेच्छा है। हम लोग समीकरण 2 के दोनों पक्षों में 3 का गुणा कर रहे हैं, y को बराबर कर रहे हैं। तो ये अपना हो गया समीकरण नंबर 2। इसके बाएं पक्ष में हम लोग 3 का गुणा करेंगे, तो दाएं पक्ष में भी 3 को गुणा करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा हम लोग का 3 और 2x से गुणा करेंगे 6x, 3 और माइनस y का गुणा करेंगे -3y। अब ये 2 × 3 = 6। इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। अब देखिए 1 और 3 को देखिए, दोनों में y के गुणांक समान हो गए, दोनों में एक जैसा y है लेकिन चिन्ह विपरीत है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ जोड़ना सुविधाजनक रहेगा, हम लोग जोड़ देते हैं समीकरण 1 और समीकरण 3 को जोड़ने पर। तो सबसे पहले समीकरण नंबर 1 को लिख लेते हैं, उसके नीचे समीकरण नंबर 2। अब उसके बाद यहाँ जोड़ते हैं, तो 4 और 6 10x, और यहाँ पर 5 और 6 11। अच्छा, यहाँ पर ये कैंसिल हो, कैंसिल भी कर देते हैं, और ये 5 और 6 11। अब 10 को पक्षांतर करेंगे तो x बराबर 11/10। अब इसको 11 को 10 से भाग देंगे तो हम लोग को मिल जाएगी 1.1। अब x के इस मान को हम लोग समीकरण 1 में रख लेते हैं। तो समीकरण 1 क्या है, 4x प्लस 3y बराबर 5। x के स्थान पर 1.1 रखेंगे, तो यह हो जाएगी 4 × 1.1 प्लस 3y बराबर 5। अब 4 और 1.1 को गुणा करेंगे तो ये हो जाएगी 4.4 प्लस 3y प्लस 5 है। इसको 4.4 को पक्षांतर करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगी 3y बराबर 5 - 4.4। अब हम लोग यहाँ पर घटाते हैं, 5 से 4.4 घटाते हैं तो 0.6। अब हम लोग इस 3 को पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगी 0.6/3। अब 6 को 3 से भाग देंगे, सॉरी 0.6 को 3 से भाग देंगे तो मिल जाएगी 0.2। इस तरह से हम लोग को x और y दोनों का मान प्राप्त हो गया। अब आते हैं चौथे प्रश्न पर। तो आपकी स्क्रीन पर दोनों समीकरण दिखाई दे रहे हैं, यह है समीकरण नंबर 1, यह है समीकरण नंबर 2। अब हम लोग को क्या करना है, x या y दोनों में से किसी एक चर के गुणांक को दोनों समीकरण में बराबर करना है। तो हम लोग सबसे पहले आते हैं समीकरण 1 में, यहाँ हम लोग y के गुणांक को बराबर करेंगे। तो समीकरण 1 के दोनों पक्षों में वर्गमूल 5 का गुणा करते हैं। तो ये है समीकरण नंबर 1। इसके बाएं पक्ष में वर्गमूल 5 का गुणा कर रहे हैं, तो दाएं पक्ष में भी वर्गमूल 5 का गुणा करेंगे। अब यहाँ पर देखिए वर्गमूल 5 और वर्गमूल 7 गुणा होकर वर्गमूल 35 देख सकते, और यहाँ पर वर्गमूल 5 और वर्गमूल 11 गुणा हो गया वर्गमूल 55। उसके बाद y को भी लिखा है। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। अब आ जाते हैं हम लोग समीकरण 2 में। यहाँ हम लोग का समीकरण 3 को देखिए 55 है, तो यहाँ हम लोग अगर 11 का गुणा करेंगे तो ये 55 हो जाएगी। इस कारण हम लोग समीकरण 2 के दोनों पक्षों में वर्गमूल 11 का गुणा कर रहे हैं। तो समीकरण 2 यहाँ लिख देते हैं, ये आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। अब इसके बाएं पक्ष में वर्गमूल 11 का गुणा करेंगे तो दाएं पक्ष में भी वर्गमूल 11 का गुणा करना होगा। अब यहाँ पर देखिए वर्गमूल 11 और वर्गमूल 3 गुणा करेंगे तो वर्गमूल 33, और वर्गमूल 11 और वर्गमूल 5 का गुणा करेंगे वर्गमूल 55।
तो ये अपना समीकरण मिल गया। अच्छा, यहाँ 0 और वर्गमूल 11 को गुणा करेंगे तो ये 0 हो जाएगी। ये है समीकरण नंबर 4। अब देखिए 3 और 4 में दोनों में वर्गमूल 55 है, y के गुणांक समान है और चिन्ह भी समान है। चिन्ह समान है तो क्या है, इस स्थिति में मान बराबर हो लेकिन चिन्ह समान हो, उस स्थिति में हम लोग दोनों समीकरण को घटा देते हैं। अगर चिन्ह विपरीत हो, गुणांक बराबर हो, चिन्ह विपरीत हो तो जोड़ते हैं, इसी का ध्यान रखेगा। तो हम लोग समीकरण 3 से समीकरण 4 को घटा देते हैं। तो सबसे पहले ये समीकरण नंबर 3 लिख लेते हैं, ये आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। अब उसके बाद इसके नीचे समीकरण नंबर 4 को लिख लेते हैं, ये भी आपकी स्क्रीन पर है। अब इसको हम लोग घटाएंगे। जब घटाएंगे तो नीचे वाले समीकरण को चिन्ह परिवर्तित करेंगे। यहाँ पर प्लस है, ये माइनस, ये माइनस है, ये प्लस। अब यहाँ पर इन दोनों में एक सा कॉमन हो जाएगी और इसको घटा देते हैं। तो ये आप इस तरह से लिखना है, आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एक सा कॉमन है। अब यहाँ पर वर्गमूल 55y माइनस में है और यहाँ पर प्लस में है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी और यहाँ पर ये 0 है। अब इसको हम लोग वर्गमूल 35 माइनस वर्गमूल 33 को पक्षांतर करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगी, ये भाग के रूप में हो जाएगी, बराबर 0। अच्छा, चाहे तो आप लोग इस स्टेप को लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, सीधा हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं जैसे आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे हैं। ये इस स्टेप से सीधा इस स्टेप में आए हैं, अभी बीच वाले स्टेप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब उसके बाद आ जाते हैं हम लोग समीकरण 1 में। समीकरण 1 में क्या है, एक का मान रखेंगे। तो समीकरण 1 में एक का मान रखेंगे तो समीकरण 1 को देख लीजिए, वर्गमूल 7 x है, इसको क्या लिखेंगे, वर्गमूल 7 गुणित 0 माइनस 11y बराबर 0। वर्गमूल 7 को 0 से गुणा करेंगे तो ये 0 और ये बाकी ज्यों करते हैं। अब 0 माइनस वर्गमूल 11 है तो ये वर्गमूल 11। अब इसके बाद आगे की स्टेप समझ गया होगा, मेरे के लिए एक्सप्रेशन की जरूरत नहीं है। ये 0 बटे वर्गमूल 11 है तो इसको भाग देंगे 0। इस स्टेप को लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस इस तरह से हम लोग x y दोनों के मान प्राप्त करोगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रतिस्थापन विधि के बारे में बताऊंगा।